नमस्कार। यहाँ हम बड़ी बड़ी और मुश्किल बातों को आसान भाषा में समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके लिए जरूरी है, पानी। कभी सोचा है, जो गंदा पानी हमारे घरों से नालों में बह जाता है, वो दोबारा साफ कैसे होता है? चलिए आज पानी के इसी सफर को समझते हैं, उसकी पूरी साइंस को जानते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असल में समस्या है क्या। देखिए, जल प्रदूषण का मतलब सिर्फ पानी में तैरता हुआ कचरा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है पानी के अंदर उसके केमिकल लेवल पर बदलाव आ जाना। मतलब पानी के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल गुण ही बदल जाते हैं, जिससे वो हमारे लिए और दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी जहरीला बन जाता है। और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। गंदे पानी से टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। पानी में रहने वाले जीव जंतु मरने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, नदी की जो अपनी एक कुदरती ताकत होती है ना, खुद को साफ करने की, वो भी खत्म हो जाती है। यहां तक कि ये जहर घूम फिरकर हमारे खाने तक पहुंच जाता है। तो सवाल ये है कि ये सारा प्रदूषण आ कहां से रहा है। चलिए इसके सोर्स को देखते हैं और आप जानेंगे कि इसकी जड़ें हमारे बहुत करीब हैं। अगर हम सोर्स की बात करें तो 3 बड़े कारण हैं। 50% तो हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी यानी डोमेस्टिक सीवेज है। 30% इंडस्ट्रीज से आने वाला वेस्ट और 20% खेतों से बहकर आने वाला पानी। मतलब कोई एक विलन नहीं है। हमारे घर, फैक्ट्रियां और खेत तीनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और पता है, जब ये घरेलू सीवेज बड़ी मात्रा में नदियों में जाता है ना, तो एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। होता यह है कि सीवेज में मौजूद एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की वजह से पानी में काई मतलब एल्गी और बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और नतीजा, पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बचती, जिससे मछलियां और दूसरे जीव दम घुटकर मरने लगते हैं। ये सब सुनकर थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल मौजूद है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गंदे पानी को दोबारा साफ और इस्तेमाल के लायक कैसे बनाया जाता है। इसका पूरा सॉल्यूशन छिपा है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के अंदर। यहीं पर पानी को कई स्टेजेस में साफ किया जाता है। आप इसे एक ऐसी मशीन समझ सकते हैं जो प्रकृति के ही तरीकों को अपनाकर पानी को बहुत तेजी से साफ करती है। पानी को साफ करने का ये पूरा काम 3 मेन स्टेज में होता है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहां फिजिकल चीजें हटाई जाती हैं। दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल तरीके अपनाए जाते हैं। और तीसरा टर्शियरी ट्रीटमेंट, जिसमें होती है फाइनल सफाई। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फर्क क्या है? देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें बड़ी बड़ी चीजों, ठोस कचरे को छानकर और नीचे बिठाकर अलग कर दिया जाता है। ये समझिए कि ये डिफेंस की पहली लाइन है। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें बैक्टीरिया की मदद से घुले हुए ऑर्गेनिक कचरे को खत्म किया जाता है। असल मेहनत वाला काम यही होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले ये सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाला स्टेज ही पानी से 85% तक की गंदगी साफ कर देता है। जी हां, 85%। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया ही सारा भारी काम कर देते हैं। अब आता है फाइनल स्टेप, टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसमें क्लोरीनेशन से कीटाणु मारे जाते हैं, सैंड फिल्ट्रेशन होता है और आयन एक्सचेंज जैसी दूसरी कई प्रक्रियाओं से बची खुची गंदगी और केमिकल भी पूरी तरह हटा दिए जाते हैं, ताकि पानी एकदम साफ हो जाए। चलिए अब इन सब सिद्धांतों को एक बहुत ही खास केस पर लागू करके देखते हैं, गंगा नदी। एक सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है, गंगा नदी का पानी आखिर इतने लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होता? उसमें ऐसा क्या खास है? सदियों से लोग उसे चमत्कार मानते आए हैं, लेकिन अब विज्ञान के पास इसका जवाब है। जवाब है बैक्टीरियोफेज। ये एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके मार डालता है। तो ये गंगा के पानी में एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। समझिए कि ये नदी का अपना इम्यून सिस्टम है। और हाँ, इस कुदरती ताकत को सपोर्ट करने के लिए गंगा एक्शन प्लान जैसे प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए प्रदूषण के बोझ को कम करने में मदद करते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो हमेशा रोकथाम ही होता है ना? अगर हम प्रदूषण को सोर्स पर ही रोक दें तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत ही कम पड़ेगी। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, जैसे खाने पीने की चीजें, प्लास्टिक या दूसरा कचरा खुली नालियों में ना फेंकें। जो गीला कचरा है उसे बायोगैस प्लांट में भेजा जा सकता है।
अगर कहीं तेल फैल जाए तो उसे लकड़ी के बुरादे से साफ कर सकते हैं। और अपने आसपास के तालाबों या नदियों से पॉलीथीन और काई को साफ करते रहें। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर जब सब मिलकर करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। साफ पानी क्या सिर्फ हमारा हक है या ये एक साझा जिम्मेदारी भी है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि यही सोच हमें पानी का सिर्फ इस्तेमाल करने वाले से उसका संरक्षक बनाएगी, हमारे ग्रह के सबसे कीमती संसाधन का रखवाला।